रूस के कैमचटका में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब जो खबरें आ रही हैं कि सुनामी का खतरा टल गया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कई और अपडेट्स भी आ रही हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि क्या इस भूकंप का कोई असर भारत पे भी पड़ा है। तो आपको बता दें कि कैमचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने 9 महीने पहले की उस अपील की याद ताज़ा कर दी है जो संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने दुनिया भर के सरकारों और नीति निर्माताओं से सुनामी से बचाव की तैयारियों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया था। यूनेस्को ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। दरअसल यूनेस्को ने आगाह किया था कि आने वाले महीनों में भूकंप और सुनामी से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को बड़ा खतरा हो सकता है। द गार्जियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनेस्को ने 9 महीने पहले ही एक वैश्विक चेतावनी जारी कर दी थी कि अगले कुछ सालों में समुद्री तटीय आबादी पर सुनामी का खतरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। फिलहाल 70 करोड़ लोग ऐसे तटीय क्षेत्रों में रहते हैं जो सुनामी के चपेट में आ सकते हैं। कैमचटका प्रायद्वीप रूस के सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के मिलने वाले बिंदु पर ही स्थित है। यहाँ पर 160 से ज़्यादा ज्वालामुखियाँ हैं और इनमें से कई तो सक्रिय हैं। यहाँ 1952 में भी 9 तीव्रता का भूकंप आया था और इसके बाद ये सुनामी आई क्योंकि इस बार के भूकंप की गहराई सिर्फ 25 किलोमीटर थी, यानी कि ये उथला भूकंप था जिससे पूरे रिंग ऑफ फायर की जमीन पर झटके और नुकसान की आशंका कई गुना बढ़ गई। इसके बाद लगातार 6.2 से 7.1 तीव्रता तक के 15 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं और इससे कम के शॉक्स की अगर बात करें आफ्टर शॉक्स की तो 30 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं जो कि 2 से 4 के बीच रिक्टर स्केल पर मापे गए थे। रूस ने पूर्वी सुदूर क्षेत्र में आपात स्थिति घोषणा कर दी थी। वहाँ जापान और अमेरिका के पश्चिमी तटीय इलाकों में सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि यही वजह रही कि कैमचटका में एक भी मौत की खबर नहीं है, जो सबसे बड़ी राहत की बात थी क्योंकि पहले ही एक अलर्ट मोड पर ये पूरा इलाका था। अब आइए बात कर लेते हैं भारत की। क्या इस भूकंप के बाद भारत पे भी कोई असर पड़ने वाला है? क्या भारत को भी काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत भले ही रिंग ऑफ फायर में नहीं आता है, लेकिन इस भूकंपीय गतिविधि से वैश्विक स्तर पर भूगर्भीय असंतुलन का जोखिम बढ़ता है। भारतीय सागर क्षेत्र में भी टेक्टोनिक दबाव बढ़ सकता है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव किए हैं रिंग ऑफ फायर में, उसका दबाव भारतीय सागर क्षेत्र में भी पड़ सकता है। चक्रवातीय और जलवायु असामान्यताएं आने वाले हफ्तों में देखी जा सकती हैं। कल से आपने ये नोटिस किया होगा कि बारिश भी बढ़ गई है और पूरे देश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भूकंपीय अनुसंधान केंद्रों ने भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी बेल्ट पर नजर रखने की सिफारिश की है। क्षेत्र में हर 1 से 2 साल में एक विनाशकारी स्थानीय सुनामी आती है, जबकि भूमध्य सागर में अगले 30 सालों में सुनामी की संभावना लगभग 100% है। ये वैश्विक जोखिम अब और ज़्यादा पास और वास्तविक लगने लगा है। रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कैमचटका प्रायद्वीप में बुधवार को धरती बुरी तरह से कांपी थी। सुबह सुबह ही यहाँ 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप दर्ज हुआ था और ये 1952 के बाद अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। इसके झटके ने पूरे प्रशांत क्षेत्र को दहला दिया। भूकंप के तुरंत बाद रूस, जापान, अमेरिका, इसके अलावा अमेरिका में हवाई, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन सहित कई देशों ने तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया। रूस का बंदरगाह शहर सेवेरो कुरिल्स्क समुद्री लहरों की चपेट में आ गया। कई फीट ऊंची लहरें किनारों से टकराती हुई दिखी और राहत एजेंसियों ने समय रहते सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कई तटीय शहरों में बंदरगाह, होटल और एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। जापान में तो हाई अलर्ट है। वहां के तटीय शहरों में लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप के पास जो भूकंप आया उसने पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक खतरे की घंटी बजा दी है। जापान, हवाई, अमेरिका के पश्चिमी
तटीय राज्यों और दर्जनों प्रशांत द्वीप देशों में सुनामी की चेतावनी जारी है। भूकंप के तुरंत बाद रूस के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोग डर के मारे ऊंचाई वाले जगहों पर पहुंचने लगे। जापान की बात करें तो उत्तरी तट पर झागदार लहरें टकराईं और हवाई की राजधानी में तटों से भागते हुए लोगों के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। मिडवे एटॉल से मिले आंकड़ों के मुताबिक हवाई के लहरों की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक पहुंच गई है। वहीं जो गवर्नर जोश ग्रीन है हवाई के, उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये लहरें 3 फीट की ऊंचाई पर मौजूदा लहरों के ऊपर सवार होकर और भी विनाशकारी रूप ले सकती हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि खतरा टल गया है सुनामी का, लेकिन फिर भी एहतियातन अभी भी ये सभी देश रिंग ऑफ फायर में आने वाले सभी देश हाई अलर्ट मोड पर हैं। भारत के लिए आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा भूकंप से बचने के उपायों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने की, उसका असर भारतीय सागर क्षेत्र में भी पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।